बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पिछले दिनों अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटर्स या रिसोर्स पर्सन्स की कुछ जॉब्स आई हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब्स हैं। चूँकि मैं अल्लामा इकबाल का ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्यूटर हूँ तो बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से टीचर हजरात मुझसे ये सवाल करते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटर्स की जो पोस्ट है उसमें किस तरह अप्लाई करते हैं, उसकी सैलरी कितनी होती है और सब्जेक्ट किस तरह अलॉट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो 2022 का सितंबर के मंथ का जो एडवर्टाइजमेंट आया है हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं ट्यूटर के लिए, वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो ट्यूटर्स जो ऑलरेडी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं वो अपनी प्रोफाइल किस तरह अपडेट करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ट्यूटर्स की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ट्यूटर को करना क्या होता है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन या प्रोसीजर ऑफ सब्जेक्ट किस तरह अलॉट होते हैं इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। सैलरी या रेम्यूनरेशन कितनी मिलती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैरियर ग्रोथ क्या है, या ये कह लें कि हमें क्या फ़ायदे होते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एज आ ट्यूटर काम करने से। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने ये जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, इसको क्लिक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मेरे सामने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर अल्लामा इकबाल में ट्यूटर्स और रिसोर्स पर्सन्स मींस के वो लोग जो ऑनलाइन या तो वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं या हमारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं, उनके साथ मतलब कि ट्यूटर्स के साथ उनकी भी रजिस्ट्रेशन होती है। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी in continues to its drive of digital transformations to further improve the educational service provided to the students overall, the learning management system अगाई LMS सही है ना, उसके थ्रू ये एप्लीकेशन इनवाइट्स हैं मोटिवेट एंड एक्सपीरियंस एकेडमिक्स टू रजिस्टर एज अ पार्ट टाइम ट्यूटर। ये पार्ट टाइम ट्यूटर है, नॉट फुल टाइम ट्यूटर। पार्ट टाइम ट्यूटर और पार्ट टाइम रिसोर्स पर्सन है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक पार्ट टाइम जॉब है। तो रजिस्टर्ड किस तरह होना है वो हम बाद में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले हम जो एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर जो शख्स या जो बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है वही पहले ये वीडियो देख ले। अगर वो एलिजिबल है तो ही अप्लाई करे, उसके बिना वो अप्लाई ना करे, फिर उसके जो पैसे हैं वो ज़ाया जाएंगे, अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो प्रोग्राम है मैट्रिक या SSC, उसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। मींस के मास्टर्स होना चाहिए आपका सेकंड क्लास में। और उसके अलावा के आप जो हैं गवर्नमेंट टीचर हों इन BPS 16, एक तो गवर्नमेंट टीचर हों BPS 16 में या वो, और उसके अलावा एटलीस्ट 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं 11 ग्रेड से 15 ग्रेड तक तो फिर आपको
3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन मीन्स के क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अगर आप ग्रेड 11 से लेके 15 तक गवर्नमेंट के टीचर हैं। अच्छा, उसके बाद चूँकि अब हम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है कि टीचर वर्किंग इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो मीन्स के जो ग्रेड जो गवर्नमेंट के टीचर नहीं हैं, जो जिनको बीपीएस अलॉट नहीं होता, वो उनको जो एक्सपीरियंस है वो ग्रेजुएशन के साथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, और जो टीचर्स हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स या नेटवर्क जिस तरह अलाइड पब्लिक स्कूल हो गए या स्मार्ट सिस्टम स्कूल हो गए, ऐसे बड़े स्कूल्स या यूनिवर्सिटी में हैं काम कर रहे हैं, उनको 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मीन्स के मास्टर्स के साथ उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और ये किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री के लिए भी यही क्वालिफ़िकेशन है, और मास्टर्स के लिए ये क्वालिफ़िकेशन है, मगर इसमें जो प्रीफर्ड है मास्टर के लिए वो एमफिल और पीएचडी है। और बीएड के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो एमए एजुकेशन या एमएड है। उसके अलावा पीएचडी एमफिल के लिए जो है वो पीएचडी रिक्वायर्ड है रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। अच्छा, उसके बाद हम जो ये इनके एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहे थे, अगर ये कह रहा है विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हो ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है मींस परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो आपके पास 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एमफिल एमएस या पीएचडी की डिग्री है तो आपके पास कोई भी अगर एक्सपीरियंस ना हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं वो अप्लाई करें। अब उन्होंने अप्लाई किस तरह करना है वो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करके करना है और वहाँ पर चले जाना है। अब हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। ये मैंने जो है ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस पर क्लिक किया है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब अगर तो आप ऑलरेडी ट्यूटर हैं, रजिस्टर्ड ट्यूटर हैं, तो आपने क्या करना है, आपने साइन इन पे जाना है और यहाँ पर साइन इन पर आप जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, आपने यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने करना क्या है। जैसे ही आप अपना कार्ड नंबर और पासवर्ड लगाएंगे तो वो कहेगा कि प्रोफाइल आपने अपडेट करनी है, तो आपने प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करना है और साइन इन होकर आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देनी है। प्रोफाइल अपडेट करने का मतलब है कि अगर आपने हालिया कोई डिग्री हासिल की है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस आया है, जैसे आप पहले ट्यूटर थे तो आपके पास 2 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस था, अब आपके पास 3 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है, तो आप वो अपडेट कर सकते हैं। या आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जो फ्रेश हैं उनको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर एज अ ट्यूटर। वो जैसे ही रजिस्टर एज अ ट्यूटर पर क्लिक करेंगे तो यूज़र साइन अप का एक जो स्क्रीन है वो हमारे सामने नमूदार हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड, जो आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो आपने इंटर करना है और फिर उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर री इंटर करना है, मीन्स के कंफर्म पासवर्ड करना है। और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, मगर मोबाइल नंबर आपने 92 से नहीं 0 से स्टार्ट करना है। ये आप करके जैसे ही साइन अप होंगे तो फिर आपके सामने सारे डिटेल्स आ जाएंगी, जहाँ पर आपने अपने एकेडमिक, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना नाम, पता, सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपने अपना जो है एड्रेस, पोस्टल एड्रेस है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपने लिखनी है और लास्ट में आपने अपना जो आपका एक्सपीरियंस्ड है वो भी आपने वहाँ पर शो करना है और अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी वहाँ पर अपडेट करनी है। ये आपने साइन अप होके
क्लिक कर देना है और फिर आपने अप्लाई कर देना है। इन द लास्ट वो आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप रिसोर्स पर्सन या ट्यूटर, जो भी वहाँ पर कैटेगरीज होंगी आपने उस पर क्लिक करके जो आपकी डिज़ायर्ड होगी वो आप उसमें आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं भूल गया था जो मैं आपको बता दूं कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्होंने tutor.aiu.edu.pk पर जाकर यहाँ पर साइन इन होकर अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। न्यू उसी वेबसाइट पर जाके करेंगे, इस वेबसाइट पर जाके, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्यूटर हैं वो यहाँ पर जाकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जो लास्ट में ऑप्शन आएगा उसमें कौन कौन सी पोस्ट होंगी। तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट में साइन इन हो जाता हूँ। ये देखें मैं अपने अकाउंट में साइन इन हो चुका हूँ। जब आप अप्लाई अपनी सारी डिटेल्स डाल देंगे तो लास्ट में आप जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिसोर्स पर्सन, हेड एग्जामिनर, सब एग्जामिनर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो आपने इसमें जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है उसको क्लिक करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1000 रुपये का जो फ़ी जो है फ़ीस पिलानी है आपको किसी भी बैंक में, ABL या HBL या MCB में। आप किसी भी बैंक में फ़ीस पिला सकते हैं। ये जो बैंक्स के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ABL, UBL, फर्स्ट वुमेन बैंक, और यहाँ आप इजी पैसा या यू पैसा के थ्रू भी 1000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस आप पे करेंगे। ठीक है, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 10 अक्टूबर है। तो मेरा यहाँ पर मकसद, जो मेन मकसद है वो आपको ट्यूटरशिप के बारे में कंप्लीट जो है वो मालूमात देना है। किस तरह अप्लाई करते हैं, ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। चूँकि एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उनको कोई इतना इशू आएगा नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है चीज़ के ट्यूटर की जॉब डिस्क्रिप्शन है कि ट्यूटर्स को करना क्या होगा। ट्यूटर्स को बेसिकली ये करना होगा कि आपको पहले तो जो है किसी कोर्स के कोड अलॉट होंगे। ठीक है, कोर्स अलॉट होंगे तो आपने स्टूडेंट्स आपको जो है वो असाइनमेंट्स सेंड करेंगे आपके एड्रेस में। आपने उन असाइनमेंट्स को चेक करके उन पे मार्क करनी है और फिर उसकी एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बना के आपने अपने रीजनल ऑफिस में सबमिट करानी है। ये आपका काम होगा। जो रिसोर्स पर्सन हैं उनकी जो डिफरेंट जॉब्स हैं, जिस तरह एग्जामिनर हैं तो उन्होंने जब इन्विजिलेटर का एग्ज़ाम्स में जो रोल है वो अदा करना है। सिलेक्शन जो है जो प्रोसीजर है, लोकेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये एक बात याद रखें कि अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपको सब्जेक्ट अलॉट हो जाएंगे। हाँ, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके ज़्यादा चांसेस हैं, या जो ऑलरेडी AIU में ट्यूटर हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको कोड अलॉट हों। और जो फ्रेश हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, उनको पाइपलाइन में रखते हैं। जो कि काफ़ी लोगों ने 2020-19 में अप्लाई किया था, उनको अभी तक भी कोई भी जो है कोड अलॉट नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अप्लाई किया है तो आपको कोई ना कोई कोड अलॉट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके एरिया में कि वहाँ पर जो ट्यूटर्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं। अगर वो पहले ही वाफर मकदार में मौजूद हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर आपके चांसेस वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर वहाँ पर कोई जो है ट्यूटर मौजूद नहीं है, बाहर से ट्यूटर्स आ रहे हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो इसमें ट्यूटर में 2 मीटिंग्स होती हैं फ़ी कोर्स की, उसमें आपको TADA मिल जाता है तकरीबन 750 के करीब, उसका पर डे का मिल जाता है 2 दिन। उसके अलावा वर्कशॉप जो कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप के उनको चार्जेस मिल जाते हैं, उनको रिम्यूनरेशन मिलते हैं। और जो ट्यूटर्स हैं उनको तकरीबन ऑन एवरेज एक सब्जेक्ट के ऑन एवरेज 60 स्टूडेंट्स उनको अलॉट होते हैं।
हर स्टूडेंट की 2 असाइनमेंट्स चेक करनी होती हैं। तो असाइनमेंट्स के जो रेट हैं वो डिपेंड करते हैं, अगर मैट्रिक से लेके जो ग्रेजुएशन है, एमफिल है, उनके अलग अलग रेट हैं। तकरीबन 30 से लेके 80 रुपये तक पर असाइनमेंट आपको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 60 स्टूडेंट्स आपको अलॉट हुए हैं तो आपने 2 असाइनमेंट्स चेक की हैं एक स्टूडेंट्स की, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 120 जो हैं आपकी असाइनमेंट्स। तो 120 अगर आपको 50 रुपये मिलते हैं तो आप 120 को 50 से ज़रब दे लें, आपको जो है आपकी सैलरी आ जाएगी। मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, ये एक पार्ट टाइम जॉब है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप इस जॉब में अप्लाई करने की ज़हमत ना करें। अगर आप टीचर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप फारिग हैं शाम के टाइम, या आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है, वरना आप इस जॉब से इज्तनाब कर सकते हैं मेरी राय के मुताबिक। अच्छा, इसमें करियर ग्रोथ क्या है? अच्छा, करियर ग्रोथ ये है कि अगर आप जिस तरह आप मिसाल के तौर पर अभी आपको एक सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको 2, 3, 4 जो हैं सब्जेक्ट्स अलॉट हों, और इसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। अगर आपको अब इंटरमीडिएट या बैचलर का कोड असाइन हुआ है तो पॉसिबल है कि कुछ टाइम के बाद आपको मास्टर्स का कोड असाइन हो जाए, तो ये इसमें करियर ग्रोथ है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में ट्यूटरशिप के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में कोई हेल्प चाहिए तब भी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।